दोस्तों नमस्कार। जाते जाते चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जब इस देश में चारों तरफ मुस्लिम विरोधी हवा चल रही है, जब मुसलमानों के लिए एक नेगेटिव माहौल चारों तरफ बना हुआ है, तब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। दोस्तों, चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर 1967 के अपने ही सुप्रीम कोर्ट का लिया गया फैसला पलट दिया है और ये उन्होंने किया है रिटायरमेंट से बस 2 दिन पहले। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जिसको अब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा या धार्मिक समाज द्वारा चलाई जा रही जो यूनिवर्सिटी है उसको धार्मिक यूनिवर्सिटी उसको अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। और ये जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से भारत में चारों तरफ चर्चाएं छिड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। मैं उनके शब्दों में पढ़ रहा हूं, उनके शब्दों में बता रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब इसका फैसला 3 जजों की संविधान की पीठ करेगी। दोस्तों, 7 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से कहा कि मामले में न्यायिक रिकॉर्ड को सीजेआई के समक्ष रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, मगर धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता है। संस्था की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये नई बेंच ही ये तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या होगा। आपको बताते चले या बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार है। ये नियम में है। 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना थे, सूर्यकांत, जे.बी. पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा ये लोग शामिल थे। साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तब दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों वाली पीठ के पास भेज दिया था, जिसका जिक्र भी मैंने इससे पहले किया है। और सुनवाई के दौरान ये सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, देखरेख जिसकी गाइडेंस सरकार द्वारा की जा रही है, क्या वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए ये बात स्पष्ट कर दी है कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ उस समय बैठी थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा खारिज कर दिया था। हालांकि उसके बाद 1981 में सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन करके विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। अपने 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि संस्थान कानून के मुताबिक स्थापित किया गया है, वो अल्पसंख्यक
संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नाइमा खातून ने कहा है कि हम अब इस फैसले का सम्मान करते हैं, हम इंतजार करेंगे कि अपने एक्सपर्ट से बात भी करेंगे और आगे क्या किया जाए इसके बारे में बातचीत करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमारे पास कानूनी सलाहकारों की टीम है, हम उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। जो फैसला आप लोगों ने सुना है वही फैसला हमने भी सुना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस पर कुछ कहने को अभी नहीं है, इसीलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव यासूब अब्बास ने कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जे की अपनी अहमियत और अपनी ताकत होती है, क्योंकि उसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं होती है। जहां तक 3 जजों की बेंच के फैसले का सवाल है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा फैसला लेगी और वो भी अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने का फैसला करेगी। आगे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने कहा कि एएमयू को लेकर इसलिए विवाद रहता है क्योंकि वो अच्छी शिक्षा दे रहा है, पूरे देश को एएमयू से बेहतरीन लोग मिल रहे हैं, इसी वजह से कुछ लोग एएमयू को शक की निगाह से देखते हैं। अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं दूसरे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को तय करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुझे लगता है कि सभी ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने हैं और हम उन्हें 3 जजों की बेंच के सामने पेश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और इस खबर के आसपास और क्या चलता है, क्या रहता है, क्या घटता है, वो हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।